नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और आयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों का प्रमुखता से निवारण सुनिश्चित करेंगे। बनखंडी में स्थापित होगा भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर। पहले चरण में बनेंगे 34 पशु बाड़े। कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा, जिसे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त होगा। इस परियोजना का पहला चरण लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 25 हेक्टेयर भूमि में स्थापित होगा और इसे 2025 की तीसरी तिमाही तक पूरा करने की संभावना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा रिक्त पदों का विवरण। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण मांगा। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। यह आदेश चंबा जिले की तहसील चुराह की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भी एक भी शिक्षक न होने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया। बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को 500 रुपए का उत्सव भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को दीपावली का तोहफा देते हुए उत्सव भत्ते के रूप में 9,69,000 रुपए जारी किए। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दीपावली के उपलक्ष्य में धनराशि दी गई। सरकार की ओर से सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को त्योहारों पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति बच्चा प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में E-KYC कराने पर बहाल होंगे बंद राशन कार्ड। राशन कार्डों में आधार संख्या, E-KYC और मोबाइल अपडेट करने के बाद ही ब्लॉक किए गए राशन कार्ड बहाल किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने E-KYC और आधार कार्ड अपडेट करने की तिथि बढ़ा दी है। 31 दिसंबर तक उपभोक्ता अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकेंगे। पहले आधार संख्या पंजीकरण और E-KYC करवाने की तिथि को 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। राशन डिपोओं में मिलेगा केमिकल मुक्त मक्की से तैयार आटा। प्राकृतिक खेती विंग ने शुरू की खरीद। सरकार की ओर से अब लोगों को डिपोओं में भी केमिकल मुक्त मक्की का आटा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्राकृतिक खेती विंग के अनुसार इस मक्की से शुद्ध आटा तैयार कर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के डिपोओं में बेचा जाएगा। डिपोओं में आटे को एक और 5 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। हालांकि अभी इसके दाम तय नहीं हुए हैं। वन विभाग में 40 डिप्टी रेंजर, 10 उप निरीक्षक पदोन्नत। पंचायती राज में भी 10 को प्रमोशन। वन विभाग और पंचायती राज विभाग ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया। वन विभाग ने 40 डिप्टी रेंजरों और पंचायती राज में 10 उप निरीक्षक प्रमोट किए गए हैं। हिमाचल में 6 दिनों तक बारिश के आसार नहीं। ताबो का न्यूनतम पारा माइनस में। प्रदेश में 1 से 30 अक्टूबर तक पोस्ट मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज हुई। बीते 24 घंटों में दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज हुआ। अधूरे दस्तावेजों के कारण टेट के 2101 आवेदन रद्द। SOS परीक्षाओं के लिए आवेदन तिथि तय। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न विषयों के लिए 37,132 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए। पहली बार दिवाली मनाने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार दिवाली मनाने शिमला पहुंची। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला पहुंची। 2 नवंबर को इनकी दिल्ली वापसी की संभावना है। शिमला के समीप छराबड़ा में प्रियंका का आवास है। प्रियंका केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं। हिमाचल के बिलिंग में आपस में टकराए पैराग्लाइडर्स। दर्दनाक हादसे में एक विदेशी पायलट की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की भीड़ बिल्डिंग के आसमान में मंगलवार को 2 ग्लाइडर के आपस में टकराने से बेल्जियम के 67 वर्षीय पैराग्लाइडर पायलट की मौत हो गई। हादसे में दूसरा पायलट बाल बाल बच गया। दोनों पायलटों के ग्लाइडर जंगल में पेड़ों के बीच फंसे थे। इस घटना ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें 4 नवंबर तक पैक। शिमला में बिहार के लोग काफी संख्या में रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर रोजाना यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। टिकट लेने के लिए लोगों को लंबी वेटिंग में इंतजार करना पड़ रहा है।
पटाखों से पहले व्हीकल मूवमेंट ने बढ़ाया प्रदूषण, बिगड़ी बद्दी की आबो हवा। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पिछले एक सप्ताह से लगातार कई शहरों में प्रदूषण की मात्रा को मापने में जुटा है। इन शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बोर्ड की नजर है, जिसमें बद्दी के आंकड़े परेशान कर रहे हैं। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी तक दीपावली के मौके पर चलने वाले पटाखे वहां नहीं चले हैं, जिससे पहले ही वहां की आबो हवा खराब हो गई है। कुल्लू में प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की होगी भरपाई, पुल और सड़कों की होगी मरम्मत के लिए 15 करोड़ जारी। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुल्लू मनाली को 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस राशि से सड़कों और पुलों की मरम्मत होगी। कुल्लू डिवीजन को 10 करोड़ और मनाली को 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।